सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स बुक की समरी, और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 जिसका कि नाम है लॉन्ग टर्म चार्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। और अगर आपको बुक परचेज करनी है, सो आई हैव गिवन द Amazon affiliate link of this book in the description box. You can purchase this book from there, right? So now without wasting any time, let's start the video. सो लॉन्ग टर्म चार्ट्स। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, काफी छोटा चैप्टर है, बस इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म चार्ट्स को यहाँ पर थोड़ा सा एक हाई वेटेज दिया गया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो कुछ ही पॉइंट्स है, इसमें ज्यादा नहीं है, और कुछ एग्जांपल्स एक बार हम वो देख लेते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म रेंज प्रोस्पेक्टिव। सो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, long range price charts provide a perspective on the market trend that is impossible to achieve with the use of daily charts alone. मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट्स क्या है? जो भी लॉन्ग टर्म चार्ट अगर मैं बोल रहा हूं तो यानी वीकली और मंथली हो गए। लॉन्ग टर्म चार्ट्स जो है एक मार्केट ट्रेंड जो है वो हमें बताते हैं, ठीक है, जो कि डेली चार्ट पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पर मतलब मुश्किल हो जाता है डेली चार्ट पे आइडेंटिफाई करना, क्योंकि डेली चार्ट पे बहुत स्विंग्स बनते हैं, राइट। जैसे ही आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो वहां पे थोड़ी नॉइज कम हो जाती है, राइट। वीकली और मंथली चार्ट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नॉइज कम हो जाती है, और वहां पे ट्रेंड का थोड़ा यहाँ पर हमें क्लियरिटी हमें देखने को मिल जाता है कि हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो क्या चल रहा है अभी प्राइस का, राइट। एनीवन हु इज नॉट कंसल्टिंग दीज लॉन्ग रेंज चार्ट्स इज मिसिंग एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वैल्यूएबल प्राइस इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई ऐसा है जो लॉन्ग टर्म चार्ट को नहीं देख रहा है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ठीक है वो मिस कर रहा है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो मिस कर रहा है। सो इसीलिए लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको लॉन्ग टर्म का एक ओवरऑल प्राइस का ट्रेंड जो है वो पता चलता है, राइट। नाउ दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है पैटर्न्स ऑन चार्ट्स वीकली एंड मंथली रिवर्सल्स। सो इसमें देख लेते हैं क्या है। प्राइस पैटर्न्स अपीयर ऑन द लॉन्ग रेंज चार्ट्स व्हिच आर इंटरप्रेटेड इन द सेम वे एज ऑन द डेली चार्ट्स। डबल टॉप्स एंड बॉटम्स आर वेरी प्रोमिनेंट ऑन दीज चार्ट्स as are head and shoulder reversals. Triangles which are usually continuation pattern are frequently seen. ठीक है। सो यहाँ पर जो भी मैंने पैटर्न बताए हैं, डबल टॉप्स हो गया एंड बॉटम्स हो गया, ठीक है, चाहे वो ट्राइंगल्स हो गया, ये सारे पैटर्न जो है हमें वीकली और मंथली चार्ट पे भी दिखते हैं, ठीक है। वहां पर हमें रेयर दिखता है, लेकिन जब भी अगर ये पैटर्न में वीकली और मंथली चार्ट पे दिखता है तो इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा यहाँ पर हमें बढ़ जाता है, क्योंकि वो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ मंथली चार्ट a new monthly high followed by a close below the previous month close often represent a significant turning point, especially if it occurs near a major support or resistance area. एक एग्जांपल मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये मंथली चार्ट यहाँ पर हमें बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और एक मंथ रेजिस्टेंस के पास आगे एक मंथली कैंडल बनती है, जो कि पिछले कैंडल के नीचे लो को यहाँ पर लो के नीचे क्लोज करती है, पूरा कवर कर लेती है। सो इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये मंथली कैंडल बन रही है, सो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी जो प्रीवियस मंथ का लो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। आप वीकली और डेली चार्ट पे जाके आप देखोगे तो ये इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, राइट। और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर हमें रिवर्स होते हुए दिखेगा, राइट, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा है तो इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ यहाँ पर दोस्तों अब इसमें थोड़े बहुत एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले ये पॉइंट देखो, लॉन्ग टर्म चार्ट्स नॉट इंटेंड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। लॉन्ग टर्म चार्ट्स आर यूजफुल इन द एनालिटिकल प्रोसेस टू हेल्प डिटरमाइन द मेजर ट्रेंड एंड प्राइस ऑब्जेक्टिव्स। मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट्स क्या होते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं होते, बस इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि जो प्राइस का ट्रेंड है वो क्या चल रहा है लॉन्ग टर्म में, फिर उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग जाके डेली टाइम फ्रेम या फिर इंट्राडे में जाके आप कर सकते हो, राइट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। क्यों मैं इसलिए कहता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है उसकी वैलिडिटी यानी उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि आप ये यहाँ पे देखो, ये वीकली चार्ट दिखा रहा है, ठीक है। आप कैंडलस्टिक चार्ट भी एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पर बार चार्ट लिया हुआ है, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसका कि ब्रेकआउट आया, और ये वीकली चार्ट पर सपोर्ट है, और प्राइस देखो यहीं से आके जो है सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गया। तो अब आप क्या कर सकते हो इस केस में, आपको दिख गया कि एक वीकली पे बहुत बड़ा यहाँ पर सपोर्ट है, जैसे ही प्राइस आया आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो जाके डेली टाइम फ्रेम पे, या फिर उसके नीचे जो भी टाइम फ्रेम है वहां पे आप जाके रिवर्सल यहाँ पे ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैलिड हो जाता है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है, राइट। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे आप देखो, ये भी आप एग्जांपल देखो, एक लंबी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। जब भी प्राइस यहाँ पर आ रहा है सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, राइट। ये भी वीकली बार चार्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है, 3 साल का ये ट्रेंड लाइन है, राइट।
सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए अगर मान लो प्राइस इस वीकली ट्रेंड लाइन पे आ रहा है तो आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके आप ट्रेड बना सकते हो ऊपर की साइड की तरफ, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इसकी वैलिडिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है और कॉन्फिडेंस भी आता है क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है, राइट। यहाँ पे भी आप कुछ एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे आपको देखो मंथली बार चार्ट दिख रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आके प्राइस वापस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखो अब ये जैसे पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो ये ट्रिपल टॉप का यहाँ पर पैटर्न बन रहा है जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। अगर ये क्योंकि मंथली बार चार्ट है तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दोस्तों बढ़ जाती है, इसका मतलब यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शार्प करेक्शन हमें देखने को मिलेगा और प्राइस जो है नीचे जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी पैटर्न बनता है तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ पे भी आप देखो ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट आया ऊपर गया प्राइस, यहाँ पे आप देखो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जिसका ब्रेकआउट करके ऊपर गया। सो ये सारे किस पे कौन से टाइम फ्रेम पे बन रहे हैं, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी आप देखोगे ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है वो कंसिडर किया गया है, मतलब इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। सो ये सारे जो भी वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर बन रहा है तो इसको बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम को आपको इग्नोर नहीं करना है। सो गाइस इस चैप्टर में यही था। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।